जी का सफर है ना, फर्श से और अर्श तक, वो सफर तय करने वाले ठाकुर विक्रम सिंह जी लेखनी के भी धनी, और इसके साथ साथ इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में समाजों में जा करके एक एक समाज को खड़ा करना, उसको संपुष्ट करना, उसको मजबूत करना, उस कार्य में लगे हुए हैं। बंधुओं, हम करतल ध्वनि से एक बार ठाकुर विक्रम सिंह जी का अभिवादन और अभिनंदन करते हैं। अच्छा, ठीक है। आज की सभा के अध्यक्ष महाशय धर्मपाल जी और धर्मपाल जी आर्य, स्वामी धर्मचंद जी महाराज, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, भाई राज सिंह जी, विनय जी, सत्यानंद जी, और सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की हुई, आचार्य सुदर्शन देव जी हमारे मित्र थे और उनके बेटे का व्याख्यान सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और मैं बैठा विचार कर रहा था, जब हमने आर्य समाज का काम शुरू किया तो मैं जितने आप सब भाई बहन बैठे हैं, कम से कम आधों को चेहरे से जानता हूं, पर आप मुझे भूल गए और मैं आपको भूल गया, क्योंकि बीच में आर्य समाज से अलग होकर कई काम करने पड़े हैं। भाई धर्मपाल जी, लाला दीपचंद जी आपके पिताजी आए अमर स्वामी जी के पास, कहने लगे जहाँ कहो वहाँ उतनी जमीन ले देता हूँ, आप वहाँ बैठिए और काम करिए, और मेरे से कहने लगे आप बैठा सकते हो इन्हें। तो इतना प्रेम था उनका मास्टर जी का, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। और जहाँ जाऊँ, कहीं भी देश में जाना होता, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शहर में जलवा तेरा हुबहू है। जहाँ जाओ वहाँ से धर्मपाल, जहाँ जाओ वहाँ से धर्मपाल, जहाँ जाओ वहाँ से धर्मपाल। अरे आप सब सौभाग्यशाली हो, आपके पास में ऐसा व्यक्ति। मैंने कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर के अभिनंदन का जब संपादन किया उस ग्रंथ का, मास्टर जी पहले व्यक्ति थे, इन्होंने कहा 500 पुस्तकें छपा के मुझे दे देना, जो खर्च होगा मैं दे दूंगा। मास्टर धर्मपाल जी कीर्ति नगर में मैं आपके पास में गया, और जब अमर स्वामी जी का ब्रह्मचारी राज सिंह जी बैठे हैं, इनसे मैं थोड़ा अलग अलग रहता हूं, क्योंकि अब ये बड़े आदमी हो गए हैं। क्यों? ये युवक थे, पुरी का शंकराचार्य बार बार चैलेंज करे, है कोई आर्य समाजी माई का लाल मेरे से शास्त्रार्थ करेगा, बार बार चैलेंज करे। ये खड़े हो गए, कहने शास्त्रार्थ मैं कराऊंगा। स्वामी जी कहने लगे शास्त्रार्थ नहीं करता, बकवास करता है। जब शास्त्रार्थ का समय आता है मैदान से भाग जाता है। लखनऊ से तार दे रहा अमर स्वामी जी को गाजियाबाद में, मैं यहां पर हूं, आके शास्त्रार्थ करो। आर्य समाज के लोग ऐसे थे। अमर स्वामी जी ने कहा इसे छोड़ना नहीं है। तो राज सिंह जी ने सब्जी मंडी में शंकराचार्य के व्याख्यान चल रहे, व्याख्यान के बाद में क्या कहता है ये व्यक्ति, जब समाप्ति पर है कोई आर्य समाजी करेगा शास्त्रार्थ? ये ब्रह्मचारी खड़े हो गए, कहना हाँ हम करेंगे शास्त्रार्थ। पहले प्लानिंग कर रखी थी, अमर स्वामी जी आ गए, ओम प्रकाश शास्त्री, पंडित राम दयालु जी, सब शास्त्रार्थ मारती इकट्ठी हो गए। उनकी वेदी पर शास्त्रार्थ चला, जो कहते थे कई दिन तक शास्त्रार्थ होगा, कई दिन नहीं हुआ, पौन घंटे में शंकराचार्य के पैर उखड़ गए, पौने घंटे में, 1 घंटा भी नहीं पकड़ा। तो हमने तो अमर स्वामी जी के पास बैठ करके आर्य समाज का अध्ययन किया, पंडित रामचंद्र देहलवी जी के चरणों में बैठकर अध्ययन किया। देहलवी जी की बात सुनो, देहलवी जी रेलवे स्टेशन ट्रेन में बैठ गए और देवबंद जाना था। थोड़ी दूर चले, गाजियाबाद के पास में सामने एक मौलाना भी बैठे हुए। मौलाना कहाँ जा रहे हो? कहले देवबंद जा रहा हूं। इनसे पूछा आप? कहले मैं भी देवबंद जा रहा हूं। भाई इतनी बात हुई, चुप बैठे रहे। एक चौधरी चढ़ गए ट्रेन में, वो पूछने लगे मौलाना आज क्या दिन है? मौलाना ने इधर उधर देखा, उन्होंने फिर पूछा मौलाना आज क्या दिन है? मौलाना कहने जुमेरात। देहलवी जी बैठे, कहने ये रात नहीं पूछ रहा, दिन पूछ रहा है, दिन बताओ।
तुम कहते हो जुमेरात, दूसरे फिर कहते जुमेरात ने रात नहीं दिन पूछ रहा है। तब परिचय हो, कहने आप कहाँ से, क्या है? कहने मेरा नाम रामचंद्र देहलवी है, मैं देवबंद में शास्त्रार्थ करने जा रहा हूँ मौलानाओं से। तो ये इसी मौलाना से शास्त्रार्थ होना था। मौलाना ने कहा तो मामला गड़बड़ हो गया। अगले स्टेशन पर उतरकर मौलाना भाग गया ट्रेन से। वहां लोग देख रहे हैं कब शास्त्रार्थ होगा। तो भाई और बहनों, इन परिस्थिति में आर्य समाज ने काम किया। जैसा भाई धर्मपाल जी कह रहे थे, मैं आपसे सच कहता हूं, जितने भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, आप हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आए तो आपसे कई गुना उपस्थिति हमारे यहाँ होती। और 3 दिन का जैसे बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा हो, इस तरह के सम्मेलन हम करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। सैकड़ों आर्य समाजों को हमने जागृत किया, गुरुकुलों को किया। तो जितना भी अपना तन मन धन से काम हो रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, वो ये, स्वामी धर्ममुनि जी बैठे, हमने तो इनके पिताजी के साथ काम किया है। अब तो इनकी दाढ़ी वाड़ी बहुत लंबी हो गई, मैं इन्हें शुरू से जानता था। आज इन्हें देखा भाई स्वामी जी का अलग ही व्यक्तित्व हो गया। तो जितने भी भाई बहन बैठे सबके साथ मिलकर के हमने काम किया है। मैं थोड़ा अलग हो गया, आज मैं जिस काम में लगा हूं वो निवेदन करता हूं। हमने अपने स्वामी दयानंद से एक बात सीखी। स्वामी जी ने सत्याप्रकाश लिखा, कहां पर लिखा? उदयपुर में बैठ करके लिखा। क्यों लिखा उदयपुर में? उदयपुर में स्वामी जी ने सत्याप्रकाश इसलिए लिखा कि वहां पर राणा प्रताप पैदा हुआ है। और राणा प्रताप वो व्यक्ति था जो आक्रमण करना जानता था, वो रक्षा के लिए नहीं चिल्लाता था। भारत की संसद में एक बार प्रश्न उठा, कहने आपने रक्षा मंत्री नाम क्यों रख रखा है? तो फिर सवाल हुआ, फिर क्या नाम रखे इसका? कहने रक्षा तो कमजोर लोग करते हैं, रक्षा मंत्री का क्या मतलब? कई कहने लगे रक्षा मंत्री नहीं, इसका नाम युद्ध मंत्री रखो। ठाकुर यशपाल जी कहने लगे युद्ध मंत्री नहीं, इसका नाम आक्रमण मंत्री रखो। ये सोचता रहा, अब 5 वर्ष की योजना बनाते हो, ये पानी करेंगे, बिजली बनेंगे, सड़कें बनेंगे, अब आक्रमण कब करोगे? भारत की संसद ने एक बार ये निर्णय लिया था, चीन से अपनी भूमि हटा लेंगे, हट गई। आपने निर्णय लिया था कश्मीर वापस ले लेंगे, ले लिया। इसलिए भाइयों, ये उत्सव, ये तो सारी चीजें हैं। पर आजकल क्या हो रहा है इस देश में? पहले वाद विवाद होते थे, कोर्ट में भी वाद विवाद होते हैं, लेकिन आपसे कि निवेदन कर दो, इन वाद विवादों से काम नहीं चलेगा। देश में गांधीवाद आया, विनोबावाद आया, अंबेडकरवाद आया, कई वाद आते चले गए, और जिसे कुछ नहीं मिला उसके पास बकवाद आया। और एक वाद आर्य समाजों ने भी निकाल लिया, उसका नाम क्या है? धन्यवाद। प्रधान जी बहुत धन्यवाद। स्वामी रामचंद्र जी एमपी थे, सीताराम बाजार में रहते थे, मैं उनके साथ रहता था। गए आर्य समाज में व्याख्यान देने, स्वामी जी रिक्शा में बैठ करके गए, तब सीधे साधे लोग थे। गए, रिक्शा वाले को पैसे जो जेब में थे वो दे दिए। वहां पहुंचे, स्वामी जी बहुत धन्यवाद। चलने लगे, फिर रिक्शा में बैठा था, स्वामी जी धन्यवाद। स्वामी जी कहने यहाँ हो मंत्री जी, कहने धन्यवाद का चेक कौन से बैंक में बुनेगा? कहना रिक्शा वाला धन्यवाद से मान जाएगा, ये धन्यवाद से काम चल जाएगा, बस वाला मानेगा? कहना पैसे निकालो कितने जेब में। तो इसलिए भाइयों, इन विद्वानों का सम्मान किया करो, इनकी सेवा किया करो, इनकी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा करो। तो हमने फैसला किया हुआ है, अपने से तन वन धन से जो भी बनता है वो हम करते हैं। मायावती ने हमारे उत्तर प्रदेश में बार बार घोषणा करे, मनुवादी व्यवस्था नहीं चलने देंगे। एक आर्य समाजी नहीं बोला। भाई दयानंद मनु को सत्याप्रकाश से निकाल दो, तो आप बताओ सब विद्वान बैठो, कितने पन्ने बचेंगे इसमें? आधा भी सत्याप्रकाश नहीं बचता। तो महर्षि दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनु को कहा, मनुस्मृति वेदों के बाद में सबसे पहला ग्रंथ है। इसलिए इन्होंने, धर्मपाल जी ने जो उपकार किया है समाज पर और सारे देश पर, इतनी मनुस्मृति सस्ती छाप कर सब जगह दिए, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। फिर मैंने भी उसमें से निकाल करके फिर छपानी शुरू और भेजनी शुरू कर दी। मायावती को लिखा हम शास्त्रार्थ करेंगे, तुम कोई उत्तर नहीं। तो इसलिए लोग बकवास बहुत करते हैं, मुकाबला कोई नहीं करता। पंजाब केसरी वाले को पत्र लिखा अश्विन कुमार को, मैंने कहा क्या करते हो? स्वामी जी का सत्याप्रकाश छापते हो, कभी छाप देते हो कभी नहीं छापते। सोमवार को
कभी उसमें आगे कर दे तो पिछली बार आप देखो पता ही नहीं लगता क्या छाप रखा इसने। भैया ऊपर लिखो मुसलमानों का खंडन और वो सारा लिखो ईसाइयों का खंडन। तो भाइयों मुसलमान और ईसाई दो बहुत सफेद और काले चूहे इस देश को बुरी तरह से चाट रहे हैं, खा रहे हैं। भविष्य देश का बहुत गड़बड़ झाले में है। मैंने दुनिया के 20-30 देशों की यात्राएं की है। मास्टर जी के साथ तो मॉरिशस में भी थे, ये ब्रह्मचारी जी ले गए। वहां क्या था, यानी छोटे छोटे देश लोगों ने स्वर्ग बना रखे। परमात्मा ने आपको हिमालय जैसा पर्वत, गंगा यमुना जैसी नदियां, गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान, परमात्मा ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। पर यहाँ के नालायक नेताओं ने बिगाड़ने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। दिल्ली को नर्क बना दिया है। इसलिए सारे लोग मिलकर, अभी हमारे सब भाई कह रहे थे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक दिन में कर दूं, एक दिन में कुछ पावर तो दो मुझे। भाई हवा में कर दूंगा, कैसे कर दूंगा? किसी की हिम्मत नहीं है जो वहां परिंदा पर मार दे। मैं उस जिले से हूं जो सारे देश का सबसे खतरनाक जिला है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है मुजफ्फरनगर। सबसे खतरनाक जिला है। अब आपने देखा कहीं कुछ नहीं हुआ। हमारे विनय जी भी हुए कि हमारे पड़ोस के, क्या हुआ? कोई नहीं बोलता। हमने देवबंद में हिंदू सम्मेलन रखा। देवबंद में इसलिए रखा कि इनका गढ़ है। उसका रिजल्ट क्या हो? सरकार ने पाबंदी लगा दी। हमारे कई हजार कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, वो सम्मेलन नहीं हुआ। लेकिन हमारे 24 गांव में ठाकुर हुए, एक छोटे से गांव में खेड़ा आपने टीवी पर सब जगह देखा, महिलाएं 50,000 महिलाएं इकट्ठी हो गई, चारों ओर से लाठी लेकर के इकट्ठी हो खड़ी हो गई। इसलिए भाइयों संघर्ष करना है। अब भविष्य जो है बहुत खतरनाक परिस्थिति से गुजर रहा है, देश की हालत खराब है। इसीलिए 14 में सोच समझ के काम करियो, इशारा ही समझ लो। और मैंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं किसके कहां कैसे क्या सहयोग करेंगे, वो हम तन मन धन से करेंगे। और आवश्यकता पड़ी तो अपने अच्छे लोग भी लाएंगे। एक बात कहकर समाप्त करता हूं, वो ये, एक आदमी बहुत काम कर सकता है। आर्य समाज के वेदी से हम सुनते थे, यूं मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला। यूं मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता है शूरमा अकेला। अकेला ही व्यक्ति काम करता है। कुंवर सुखलाल को आपने सुना, एक लाइन कहते थे, आर्यो तुमको तड़फना और तड़फाना भी है। आर्यो तुमको तड़फना और तड़फाना भी है, आग बनना ही नहीं है, आग बरसाना भी है। तो इसलिए इन चीजों पर आप ध्यान करें। कितनी बढ़िया बात कहते। हिंदुओं का संबोधन क्या है? हिंदुओं, नींद अब तक भी तुम्हारी ना गई। 5000 वर्षों से सो रहे हैं। हिंदुओं, नींद अब तक भी तुम्हारी न गई, इस कदर ठोकरे खाकर भी खुमारी न गई। न बचोगे हिंदुओं अगर अहले इस्लाम की अकल सुधारी न गई। सब में जरूरी चीजें ये हैं। तो हम भाइयों संघर्ष कर रहे हैं। अब महाशय जी का तो आशीर्वाद मुझे सदा मिलता रहा है। मैं उनका बहुत नमन करता हूं और सम्मान करता हूं। और चूंकि समय हो गया और महाशय जी आ गए हैं और समय काफी हो गया, आप सबका बहुत धन्यवाद। ओम